देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी का असली सच। यूपी की राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले कई साल हो गए और देखा जाए तो जहन में राजधानी लखनऊ का नाम आते ही स्मार्ट सिटी का ख्याल अपने आप ही आ जाता है। लेकिन स्मार्ट सिटी कही जाने वाली राजधानी लखनऊ असल में कितने स्मार्ट है, धरातल पर इसकी हकीकत एकदम जुदा है। संवाददाता भरत सेठी की ये रिपोर्ट देखिए, हकीकत आपके सामने होगी। स्मार्ट सिटी के क्या है मायने? ऐसा शहर जहां पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई और कचरा प्रबंधन हो, शहर में आने जाने के लिए परिवहन का बेहतरीन प्रबंध हो, जल निकासी की पूरी व्यवस्था हो और गली मोहल्ले में हर खंभों पर स्ट्रीट लाइट का समुचित प्रबंध हो। स्मार्ट सिटी कही जाने वाली राजधानी लखनऊ के 88 गांव को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया। बहरहाल सीमा विस्तार होने के बाद लोगों ने सोचा कि अब हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। एक ऐसा ही भरवारा क्षेत्र जो गोमती नगर विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि यहाँ रहने वाले क्षेत्र वासियों के मन में भी यही ख्याल आया कि अब हमारे क्षेत्र का विकास बहुत जल्द होगा। हमको स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और स्मार्ट सिटी में होने वाली सड़क निर्माण जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि इसी बीच 2023 में नगर निगम का चुनाव भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा खरकवाल लखनऊ के मेयर बनी, जबकि भरवारा क्षेत्र के सीट बतौर पार्षद ममता रावत चुनाव जीता। बहरहाल पार्षद का चुनाव भले ही 10 महीने पहले हुआ हो, लेकिन क्षेत्र में समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। लोग प्रशासन, नगर निगम और अपने पार्षद से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का दर्जा जो कागजों में है उसे जमीन पर उतारा जाए। बता दें कि चाहे बरवारा इलाके का विज्ञान खंड हो, विज्ञान खंड 2 हो या 3, खरगापुर इलाके की हालत भी खराब। वहीं अगर बात करें खरगापुर की तो यहाँ सभी जगह की हालत बेहद खराब है। बता दें कि विज्ञान खंड और एक विज्ञान खंड 3 के कृष्ण विहार की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी और स्ट्रीट लाइट ना होना है। नालियों में जल भराव, खाली प्लॉटों में इस तरीके से पानी भरा है मानो ये प्लॉट नहीं तालाब हो। सड़क में गड्ढे इस तरीके के हैं कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क बनाई गई है। वैसे तो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके के हालात गोमती नगर के भरवारा क्षेत्र के लोगों को झेलना पड़ रहा, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि स्मार्ट सिटी में नहीं बर्बाद सिटी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जबकि नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारी आंखों में काली पट्टी बांधकर देख रहे हैं तमाशा। बता दें कि विज्ञान खंड 1 में रहने वाले लोगों ने जल निकासी के लिए सरकारी जमीन पर बने तालाब में गंदे पानी को निकालना चाहा तो वहां पर भी कुछ दबंग अपनी दबंगाई पर उतारू हो गए। संवाददाता भरत शेट्टी के हवाले से सुनिए जनता की ये हकीकत। स्मार्ट सिटी की रियलिटी जानने के लिए आज के न्यूज की टीम विज्ञान खंड 1 में है। क्या राजधानी का विज्ञान खंड 1 असल में स्मार्ट सिटी है कि सिर्फ कागजों में राजधानी को स्मार्ट सिटी कहा जाता है? तस्वीरें हम अपने कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं कि ये नाली में जल भराव, गंदगी, क्या इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं? जिम्मेदारी किसकी है? कौन असल में इसका जिम्मेदार है? जहां पर स्मार्ट सिटी तो कह दिया है लेकिन निकासी की व्यवस्था पानी की कोई नहीं है। रोड बनी है, रोड जरूर ये बनी है, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी से कहकर सोर्स लगाकर इस रोड को बनाया है, जबकि रोड की जिम्मेदारी नगर निगम की थी। क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। जल भराव की समस्या जो है पूरे मोहल्ले में है। विज्ञान खंड 1 में किस तरीके की स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हुई है, यहाँ के लोगों की जबान खुद सुनेंगे कि क्या असल में स्मार्ट सिटी किसको कहा जाता है। जहाँ पर जल भराव होता है, निकासी की व्यवस्था नहीं होती, क्या उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं या फिर स्मार्ट सिटी का मतलब कुछ और है? तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद जी, आप राजधानी लखनऊ की स्मार्ट सिटी में रहते हैं, क्या फीलिंग आती है आपको? अब आपको खुद ही दिख रहा होगा सर, ना तो ये नालियों में ये पानी भरा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, अभी डेंगू, चिकनगुनिया, तरह तरह की बीमारियां जो है फैलेंगी, सब बीमार पड़ेंगे। पानी निकासी कोई जगह ही नहीं है। नगर पालिका कुछ जो है इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। पार्षद महोदया जो है कभी राउंड ही नहीं लिए, आज तक मैंने उनको देखा ही नहीं। तो बहुत ममता रावत जी हैं, राउंड नहीं लिया क्या उन्होंने यहाँ पे? मैं उनको कभी देखा ही नहीं हूँ आज तक। 10 महीने हो गए हैं सर, कभी नहीं देखा सर। देखिए, ये असल में स्मार्ट सिटी कहा जाता है गोमती नगर विस्तार। सर, गोमती नगर विस्तार में आप रहते हैं, लगता है गोमती नगर वीआईपी क्षेत्र में रहते हैं? जी सर, क्या लगता है, अब तो देख रहे हैं आप, प्रत्यक्ष है क्या उसे प्रमाण कर देना है। पूरा यहाँ जहाँ है, अगर रोड बनी है तो
टूटी फूटी कहीं है और नालियां हैं, नाली इधर नहीं, कहीं ऊपर पानी बह रहा है, कहीं टूटा हुआ नाली। निकासी नहीं है। अच्छा, साफ सफाई देखने नहीं होती सड़कों पर, ऐसी धूल मिट्टी? नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपने कोई आता है अपने आप साफ करवा लेता है, बस इसके सिवा कोई नहीं। देखिए, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। रियलिटी चेक में महिलाओं से भी पूछेंगे असल में क्या इनको लगता है कि ये स्मार्ट सिटी में रहती है। मैम, क्या लगता है आप स्मार्ट सिटी में हो? जी नहीं, बिल्कुल फीलिंग नहीं आती है। बिल्कुल लगता है मैं तो गांव में रही, बल्कि गांव इससे फिर बेटर है। कम से कम लोग कूड़ा वाले लगा के करवा लेते हैं। यहाँ 3 दिन से कूड़ा वाला आ रहा है खाली। ममता रावत जी को देखा ही नहीं है। वोट मैंने दिया, जिताया मैंने, लेकिन आज तक मैंने उनको देखा महीने हो गए मैं ममता राव जी को पार्षद बने हुए। बिल्कुल देखा ही नहीं है कतई। और जब वोट मांगने आती हैं तो दरवाजा खटखटा के वोट मांग के जाती हैं। पानी की इतनी समस्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। और अभी तो मान लो हमने फिलहाल के लिए तालाब में थोड़ा बहुत पानी जा रहा है, और पूरी तो समस्या ये हल होने वाली है नहीं। और जब पानी नहीं जा रहा था तो ये रोड पे पानी आ रहा था क्रॉस हो के, नालियों से भर भर के रोड में पानी क्रॉस होता है। बताइए क्या करें? ऐसा नहीं लग रहा है कि हम स्मार्ट सिटी में, अभी इससे तो लगता है गांव बेहतर है। कोई गांव का आदमी आता है तो कहता है आप लोग जंगल में रह रहे हो। मैम, आपसे भी सवाल है, आप गोमती नगर में रहते हो, जब आप किसी को बताते हो तो उनके मन में गोमती नगर तो बहुत पॉश एरिया है, एक अलग से उनके माइंड में आता होगा। जब वो यहाँ पे आते होंगे लगता है कि गोमती नगर में, जैसा कि मैम ने बताया? बिल्कुल नहीं लगता है बिल्कुल भी नहीं लगता। हर तरफ पानी, गंदगी, बदबू इतनी आती है कि हम लोग के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। निकासी नहीं है तो क्या इसके लिए कहीं आपने कंप्लेन करी, आप लोगों ने जिक्र किया किसी से कि भैया पानी की समस्याओं को लेकर? जी कई बार कंप्लेन हो चुकी है, लेकिन नहीं कुछ हुआ। उसमें PWD में हम लोग ने पूरा एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि मैंने पूरे कॉलोनी का साइन करा के दिया गया था। महिलाएं हैं। मैम, आप क्या कहना चाहोगे अपने स्मार्ट सिटी को लेकर? स्मार्ट सिटी इससे बेटर तो गांव अच्छा होता है। स्मार्ट सिटी कह ही नहीं सकते हैं इसको। लेकिन निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए अगर राजधानी के इस एरिया को या राजधानी को स्मार्ट सिटी कहा जाए तो शायद गलत होगा। तमाम एरिया में हम लोग ने विजिट करी, तमाम एरिया में हम लोग गए, लेकिन वहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर ना जल निकासी है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। विज्ञान खंड के कई इलाकों में और हमारी टीम जाएगी और वहां पर जाकर रियलिटी चेक करेगी कि असल में स्मार्ट सिटी किसको कहा जाता है और स्मार्ट सिटी विज्ञान खंड है कि नहीं। क्या वाकई स्मार्ट सिटी है राजधानी लखनऊ? स्मार्ट सिटी के कई ऐसे क्षेत्र जहां पर नहीं है जल निकासी की कोई व्यवस्था। स्मार्ट सिटी के दायरे की असल में क्या है तस्वीर? कई इलाकों में ना ही सड़क और है ना ही स्ट्रीट लाइट। कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखकर शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के 10 शहर आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी स्मार्ट सिटी में शामिल है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों की तस्वीर स्मार्ट सिटी का दर्जा दिए जाने पर खुद सवाल खड़े कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। भरवारा के विज्ञान खंड 3 स्थित कृषि विहार का भी यही हाल है, जहां पर लोगों को जल निकासी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी न होने के चलते लोगों के घरों के बगल में खाली प्लॉटों में पानी भर जाता है, जिससे तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भरवारा क्षेत्र नगर निगम जोन 4 के अंतर्गत आता है, जहां पर लोगों में ये भी शिकायत है कि कभी भी नगर निगम की तरफ से कोई सफाई कर्मचारी आया ही नहीं। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले से जरूर घरों से कूड़ा उठाना शुरू हो गया है, लेकिन झाड़ू तक क्षेत्र में नहीं लग पाती है। संवाददाता भरत शेट्टी ने कृष्ण विहार के लोगों से बातचीत की, समस्याओं के बारे में सुना, क्या कहते हैं लोग। स्मार्ट सिटी की रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम पहुंची है विज्ञान खंड 3 में। क्या विज्ञान खंड 3 स्मार्ट सिटी कहलाता है? क्या यहाँ पे निकासी है? क्या रोड लाइट्स हैं? क्या यहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रखा है? तमाम जो चीजें हैं हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जल निकासी है, लेकिन वो किसी प्लाट में है। सेम समस्या जो विज्ञान खंड 1 में थी, जहां पर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसी तरीके से विज्ञान खंड 3 का भी वही हाल है। खाली प्लाटों में घरों का पानी जाता है और जो पानी जब इकट्ठा होता है तो तमाम जो लोग हैं वो बीमार होते हैं और बदबू जो आती है उससे लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, निकासी व्यवस्था नहीं है, देख रहे रोड नहीं है, जो रोड है वो रोड कहने के लायक नहीं है। क्या कहेंगे सर, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? सर बहुत समस्याएं हैं। समस्या जो बेसिक चीज़ें हैं ना, रोड नाली यही नहीं है, और उससे जो नालियों में जो पानी सड़क पे जाम हो रहा है, और ये जो पानियां है ये कई कॉलोनियों के पानी यहाँ आके लग रहा है। सिर्फ यही इसी का नहीं है, कृष्णा विहार का नहीं है, कान्हा विहार और राधे विहार का सबका है। फिर उन पर मच्छर आते हैं, मच्छरों से बीमारियाँ होती हैं, बदबू आ रही है। आए दिन हम रात को अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग।
मैम गोमती नगर में रह रही हैं आप, वीआईपी नाम है बहुत, गोमती नगर। क्या फीलिंग्स आती है स्मार्ट सिटी की आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट सिटी की फीलिंग्स नहीं आती? नहीं, स्मार्ट सिटी फीलिंग नहीं आती लेकिन है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जब ये हाल होगा क्षेत्र का, तो इसको कैसे कहेंगे कि आप स्मार्ट सिटी में हैं, राजधानी लखनऊ में? सर क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र की? सर ये बहुत खराब व्यवस्थाएं हैं सारी। पानी भर रहा है, आप देख रहे हैं सामने प्लॉट में ही घरों का पानी आता है, यहाँ गंदगी है, मच्छर पनपते हैं, कोई लाइट की व्यवस्थाएं नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, निकासी की व्यवस्था नहीं, जल भराव देखने को मिलता है। सड़कों पर जिस तरीके से पानी है वो देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो पानी है वो नहीं निकल पा रहा है, जिससे इकट्ठा हो रहा है एक जगह। आप क्या कहना चाहेंगे सर? स्मार्ट सिटी में रहते हैं, स्मार्ट सिटी की फीलिंग्स आती है नहीं आती? कोई फीलिंग्स नहीं आती है सर। यहाँ पर जैसे 7:30 बजता है, वहाँ पर यहाँ पे आने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। बरसात का सारा पानी आता है, यहीं पे रोड पे सारा हुजूम हो जाता है, आने जाने में काफी दिक्कतें आती अभी बारिशें नहीं है, अभी मार्च के महीने की शुरुआत है। बारिशें जब आएंगी तब क्षेत्र का क्या हाल होगा? हम सर से पूछते हैं। सर क्या लगता है जब बारिशें आएंगी तो क्या हाल होगा? जब बारिशें नहीं है तब जल भराव है। बारिश आने के बाद यहाँ पूरा एरिया तालाब में कन्वर्ट हो जाएगा और नाव चलाने की व्यवस्था करना होगा। ये गोमती नगर सिर्फ नाम का गोमती नगर है। हाँ, ये एरिया जो है बिल्कुल आइसोलेटेड है, एक तरह से आप समझ लीजिए। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्टली एकदम ट्रू है कि गोमती नगर केवल नाम का ही है। जो सोच के हम लोगों ने लिया था कि विज्ञान खंड में है, थोड़ा सा एक फीलिंग आएगी गोमती नगर का, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पे भी किया है। रिगार्डिंग टू द लैंड, रिगार्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने निर्माण कार्य में कोई भी कमी नहीं रखी है। बट जो बेसिक सुविधाएं हैं, जस्ट लाइक रोड की, लाइट की, ट्रांसफार्मर की, तो ये सारी चीज़ें अभी तक अवेलेबल नहीं है। लास्ट अभी जब बारिश हुई थी, ये जो पोल मैंने गड़ा लगा रखा है, ये पूरा गिर गया था और जो मीटर था वो भी उसी पानी में था। तब किस तरीके से उस मीटर को निकाला गया, अगर उस समय कोई घटना घट जाती तो ये सोचने वाली बात है। लास्ट बारिश का पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। घर के बगल में एक्चुअली बहुत बदबू आती है और इससे जो है बहुत सारे कीड़े घर में आते हैं, तो खाने का कुछ भी ऐसे आप खुला में रखो तो वो बिल्कुल ही खराब सा होता है, बदबू बहुत आती है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे बारिश हो रही थी, 3-4 दिन बारिश हुई, तो उसमें बहुत ही हालत खराब था। मतलब सुबह सुबह इतनी बदबू आती थी। और प्लस ये है कि मेरा घर है तो यहाँ पे नाला है, तो कल को कुछ भी हो सकता है। विज्ञान खंड 1 में पानी की निकासी की समस्या इतनी है कि लोगों ने सरकारी जमीन पर जल भराव जो ना हो तो यहाँ पर पानी डालना शुरू कर दिया। क्षेत्र में पानी ना भरे, एक नाली बनाई गई जिसमें इस तालाब में पानी जाता है। ये फिलहाल जो तालाब है वो सरकारी जमीन पर है और यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पानी की जिस तरीके से समस्या आपके घरों में थी, अब पानी यहाँ पे जा रहा है, तो समस्या का समाधान हुआ, लेकिन आपने अपने स्तर से किया। आप प्रशासन से क्या गुहार लगाते हो कि एक प्रॉपर इंतजाम किया जाए कि नहीं? कैसे क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ कि प्रॉपर इंतजाम किया जाए। ये फिलहाल है और ये भी सबकी समस्या है भाई, जो इलाके वाले हैं उनके लिए ये समस्या खड़ी होगी। इसलिए नगर निगम को या सरकार को ये चाहिए कि प्रॉपर परमानेंट हम लोगों को सोल्यूशन चाहिए इस चीज का। पानी की निकासी बेहतर हो और यहाँ का भी करके और अच्छे से अच्छा प्रबंध। सर ये बेसिकली जो ये तालाब जो है, ये इस तरीके का तालाब है और पानी निकासी के बाद आप लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन क्या परमानेंट राहत है ये? और नहीं, इसका विरोध भी कर रहे थे, जानकारी जो मिली है कि आप हाँ, कुछ लोग शुरू में इसे विरोध हुआ था, लेकिन अभी नाली का पानी इसमें आ रहा है। ग्राम समाज के तालाब है, ये नालियाँ मतलब सब उसे जोड़ा गया टेम्परेरी रूप से, कहीं जाने के लिए कोई सुविधा है नहीं, तो ये पानी आ रहा है। अच्छा सर, ये बोर्ड कैसा लगा? ये किसका जमीन पे सर? ये जो है, ये तो आपको बोर्ड दिख ही रहा होगा, यही जो है लगा हुआ, ये सब वो भी है और यही जो है पानी आ रहा है। तो क्या कौन लोग इस पानी को निकासी के लिए रोक रहे हैं सर? यही सब लोग हैं, आपके सामने हैं बोर्ड में। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर है, हमारे साथ है के न्यूज़ के मनीष सर। सर किस तरीके की समस्या क्षेत्र में देखा गया कि पानी का जल भराव निकासी समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गंदगी होती है तो तमाम तरीके की बीमारियां आती हैं। इस जमीन पर पानी जा रहा है तो कुछ लोग बता रहे थे रोका जा रहा था, पानी ना जाए, क्या है सर पूरा मामला? देखिए भरत, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरे अगर राजधानी क्षेत्र की आप बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी अनियोजित कॉलोनियां हैं जो प्रॉपर बसाई नहीं गई हैं। वहाँ के प्रॉपर जो तमाम जो छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, उन्होंने इस तरह की कॉलोनियाँ बसाई हैं और उसी तरह की एक कॉलोनी है विज्ञान खंड 1। विज्ञान खंड 1 चूँकि सौभाग्य है यहाँ पर कि यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन भी है, गवर्नमेंट की ज़मीन है और बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जो नगर निगम और उसके जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं उसके द्वारा संचालित की जाती हैं। समस्या
यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नगर निगम ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ ही समय कुछ सालों पहले ये नगर निगम ने कॉलोनी अधिग्रहित की है और सबके यहाँ प्रॉपर हाउस टैक्स की रसीदें हैं, सब लोग हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि नगर निगम के तरफ से यहाँ कोई पहल नहीं होती है। ना तो कभी कोई कूड़ा उठाने आता है, ना तो कभी नालियों को साफ करने आता है, ना तो कभी यहाँ छिड़काव होता है, दवाइयों का छिड़काव होता है। मतलब एक प्रॉपर जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तालाब की जहाँ तक समस्या ये है, इस पूरे कॉलोनी की जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर जब नाली बनाई जा रही थी तो उस समय इसका एक बड़ा विकल्प मौजूद था कि एक सरकारी जमीन पे एक बड़ा तालाब है, अगर ये पानी यहाँ आता है, लोगों को घर से निकल के जो पानी है वो अगर यहाँ आता है तो कम से कम लोगों को यहाँ की समस्या से निजात मिलेगा अगर इसमें भी प्रॉपर पानी ट्रीटमेंट करके भेजा जाए। इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जो चाहे अगर स्मार्ट सिटी या नगर निगम चाहे तो यहाँ बना सकता है। अब देखिए इतना बड़ा इलाका है, आपको मैं दिखा दूँ एक बार तस्वीरें, आदित्य से कहूँगा दिखाएं। इतना बड़ा इलाका है, अगर इस इलाके को सही ढंग से अगर प्रॉपर इसका मेजरमेंट कर लिया जाए और प्रॉपर छोटा सा अगर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाए तो ये यहाँ रहने वाले कम से कम हजारों घरों के लिए ये जगह वरदान साबित हो सकती है। और अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए और उसके बाद जो है जो तमाम फंड्स हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलोनियों में बहुत सारे तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा अगर सरकार चाहे या नगर निगम के जो लोग हैं, जो निर्णय लेने वाले हैं, वो अगर चाहें तो वहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला, सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब कॉलोनी के लोगों ने यहाँ पर ये व्यवस्था की कि उनका पानी यहाँ आ जाए तो आपने पीछे एक बोर्ड देखा ही कि कुछ दबंग किस्म के लोग जो यहाँ जिनका वास्ता भी नहीं है, यहाँ रहते नहीं हैं, दूर दूर तक उनका मकान भी नहीं है, उन्होंने आके यहाँ एक बोर्ड गाड़ दिया अपना। उन्होंने यहाँ आके शुरू कर दिया कि यहाँ पे तो हम पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पानी नहीं निकल सकती। तो ये तरह की समस्या है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन मोहल्ले वालों की सुनने वाला कोई नहीं है। अगर थोड़ा सा भी एक्शन चाहे नगर निगम की तरफ से चाहे स्थानीय प्रशासन की तरफ से अगर लिया जाए तो यहाँ एक बड़ी समस्या से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो नरक में रह रहे हैं, उन सबकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन समस्या यही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के वो उदासीन हैं, जो लोग हैं यहाँ के वो उदासीन हैं। किसी को ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं। लोग कंप्लेन कर करके थक गए हैं। अगर कहीं कोई IGRS डाल दें या कहीं कोई शिकायत कर दें तो तात्कालिक समाधान तो होता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर सब लोग भूल जाते हैं। तो नगर निगम को ये चाहिए कि कम से कम यहाँ पे प्रॉपर ऐसी व्यवस्था बनाए कि जिससे उसके पास इतनी ज़मीन है तो कम से कम लोगों का पानी भी, यहाँ जो जल भराव की समस्या है उसका भी समाधान हो सकता है और इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से नगर निगम को सोचना चाहिए, क्षेत्रवासियों की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए अगर नगर निगम चाहे तो तमाम योजनाओं के तहत सौंदर्यीकरण भी करवा सकता है और लोगों को जो दिक्कतों से निजात भी दिलवा सकता है। संवाददाता भरत शेट्टी ने क्षेत्र की पार्षद ममता रावत से भी बात की है और समस्याओं के बारे में उनको रूबरू करवाया। वहीं पार्षद ममता रावत ने बताया कि हमारा प्रयास यही है कि अब क्षेत्र में जल्द से जल्द अच्छा कार्य करें और जो भी क्षेत्रवासियों की समस्या है उनका समाधान किया जाए। लेकिन बजट जो मिल रहा है वो बेहद कम है, जिसके कारण हम क्षेत्र में विकास करने में असमर्थ हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्षेत्रीय पार्षद ममता रावत ने क्या कुछ कहा। के न्यूज़ की टीम ने आज जिस क्षेत्र का निरीक्षण किया, लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, उन स्मार्ट सिटी की क्या तस्वीर है वो के न्यूज़ ने अपने कैमरे में कैद करी। एरिया था भरवारा, तमाम लोग वहां पर मिले। अब वहां की जो पार्षद है हमारे साथ मौजूद है ममता रावत जी। मैम, आप समाजवादी पार्टी की सीट से जीत के आई हैं, क्षेत्र में विकास किस तरीके का हो रहा है? बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका। सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल निकासी की सामने आई है। स्ट्रीट लाइट खंभों में खंभे तो है, स्ट्रीट लाइट नहीं दिखी। क्या कहेंगी, किस तरीके से विकास किया जाएगा? क्योंकि अभी आपको सिर्फ 10 महीने हुए हैं, आपको क्षेत्र को समझना है। किस तरीके से आप समझ रही हैं और किस तरीके से कार्य करेंगी आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मैं ममता रावत, वार्ड 14 भरवारा मल्होर से। मेरा वार्ड ये पहली बार नगर निगम में आया है, ये एरिया। तो पहली बार आने से यहाँ पे हर जल निकासी, रोड, नाली, हमारे यहाँ हर एक चीज़ की समस्या है। हर खंभे पे लाइट चाहिए, हर एक रोड बननी चाहिए, हर एक नाली बननी चाहिए। तो मेरे यहाँ तो शासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है जिससे हमारे वार्ड का कुछ भला हो पाए। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूं और शासन से अपील करती हूं कि मेरे वार्ड पे सबसे पहला जो ध्यान मेरे वार्ड पे दिया जाए कि मेरा वार्ड बहुत अच्छा वार्ड बन सके, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूं और ये काम शासन को भी करना पड़ेगा। नगर निगम, जनता को उम्मीद आपसे है, जनता ने आपको चुना है, जनता शासन प्रशासन तक आपके माध्यम से जाएगी और आप उसमें क्या करेंगी?
नहीं, मैं अपनी पूरी मेरे वार्ड की सारी समस्याओं को मैं नगर निगम में शासन के सामने पूरा एकदम जोरदार तरीके से प्रस्तुत करती हूँ कि मेरे वार्ड में लाइट, हर खंबे पे लाइट होनी चाहिए, हर एक रोड नाली बननी चाहिए, हर एक रोड बननी चाहिए। और मेरे यहाँ यही सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना रोड है, ना नाली है, ना लाइट है। तो मेरी अपील है कि हम नगर निगम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ काम कराए, मेरा वार्ड बहुत अच्छा वार्ड बन सके। जनता कह रही है कि ममता रावत जी को देखा नहीं, बहुत दिन हो गए हैं। क्या आप क्षेत्र में कब गई? मैं कुछ विज्ञान खंड एक भरवारा की बात कर रहा हूँ। भैया, हम तो हमेशा क्षेत्र में घूमते रहते हैं। आज भी देखिए क्षेत्र में ही हम उपस्थित हैं। ये श्री इनक्लेव कॉलोनी है, जहाँ पे आज संडे को यहाँ पे विजिट का था, तो मैं आई हुई हूँ। मेरे हस्बैंड भी साथ में हैं और मैं इस कॉलोनी का पूरा मैंने मुआयना किया है। यहाँ पे ना रोड है, ना नाली है, ना लाइट है। पूरा प्रयास, आश्वासन भी दिया गया है कि मैं इस कॉलोनी को बहुत अच्छा कर पाऊँ। बस ये मुझे शासन से भी इसका जो है अपने वार्ड के लिए शासन से भी क्या कहते हैं, उम्मीद है कि वो कर पाए, बहुत अच्छा काम करें। बहुत बड़ा क्षेत्र है कह सकते हैं आपका। उस क्षेत्र में एक टास्क होगा आपके लिए विकास को लेकर, बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। बजट एक लिमिटेड आता है, उसको कैसे आप पूरा करेंगी? क्या मांग करेंगी शासन प्रशासन से? मेरा बजट बहुत कम है इस वार्ड की अपेक्षा। मेरा वार्ड 23 किलोमीटर का वार्ड है, जिसमें 32 गांव हैं और 32 गांव से जुड़ी चारों तरफ कॉलोनी है, 4 गुना कॉलोनियां हैं और हर एक कॉलोनी अनडेवलप्ड है। तो मेरे वार्ड में बजट को लेके बहुत बड़ी समस्या है। मैंने नगर निगम में आवाज़ भी उठाई थी कि मेरा बजट बढ़ाया जाए, कम से कम जितना नया वार्ड बना है उसका बजट बढ़ाया जाए। तो मेयर जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम बजट नहीं बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा आप लोग बजट बढ़ाने की डिमांड करेंगे तो फिर हम बजट आपका 0 कर देंगे। तो मेरी तो यही अपील, मेरा जब तक बजट नहीं बढ़ेगा मेरे वार्ड में विकास संभव नहीं है। क्योंकि 1 करोड़ में हम विकास कर पाएँ ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा वार्ड 23 किलोमीटर का वार्ड है और हर एक रोड बननी है, हर एक नाली बननी है, हर खंबे पे लाइट जानी है। तो 200 साल से जो 3 किलोमीटर के वार्ड पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 9 ग्राम प्रधान हैं और एक प्रधान की जो निधि होती थी वो 50 लाख होती थी। तो हमारे यहाँ 9 ग्राम प्रधान की निधि ही मुझे दे दी जाए तो मेरे वार्ड का विकास बहुत अच्छा हो पाएगा। तो अभी तो हमें सिर्फ 1.5 करोड़ दिया जा रहा है विद GST। तो देखिए क्या कर पाएंगे हम इस वार्ड में। 127 से बचता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बजट जो इनको मिल रहा है, ये पार्षद ममता रावत, इन्होंने कहा कि बजट अगर हमारा बढ़ेगा तो हम विकास कर पाएंगे, अन्यथा विकास करने में समस्याएं सामने आएंगी। फिलहाल क्षेत्रवासियों को यही उम्मीद है कि ममता रावत हमारा काम करे, हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्याओं को न आने दे। फिलहाल स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद लोगों के मन में यही ख्याल आया था कि अब लखनऊ में तमाम जो सुविधाएं हैं जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मिलती हैं वो सभी क्षेत्रवासियों को मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उनका ये ख्याल सिर्फ सपना रह गया। राजधानी लखनऊ के जो स्मार्ट सिटी कहलाता है उसके दूसरे क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हैं, जिसका नाम है खरगापुर। वहां की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, जल भराव की जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। किस तरीके से गाड़ी निकल रही है, लोगों को समस्याएं होती हैं। ये स्थिति है राजधानी लखनऊ यानी कि स्मार्ट सिटी के खरगापुर की। इससे पहले हम लोग भरवारा में थे, लेकिन स्थिति की बात करें सेम सिचुएशन है। जल भराव की स्थिति, निकासियाँ नहीं है, पानी जगह जगह भर जाता है। ये जो सामने की जो तस्वीर है ये कोई तालाब नहीं है, ये प्लाट है, सारा पानी प्लाट में जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को जो समस्याएं हैं वो साफ तौर पर हो रही हैं। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर है जिसको कहते हैं स्मार्ट सिटी। इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में है। ज़मीनी हकीकत में जब हम लोग ने रियलिटी चेक किया तो तस्वीर वही मिली जो भरवारा में मिली, जो गोमती नगर विस्तार के खरगापुर में है। फिलहाल अब अगर इसको स्मार्ट सिटी कहेंगे तो रियल में स्मार्ट सिटी क्या होती है वो सोचने वाली बात है। भरत सेठी, कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ के न्यूज़ इंडिया लखनऊ। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।